फ्रेंड्स, वेलकम टू एबीसी क्लासेस। एबीसी क्लास की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। फाइनली आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो आप लोगों का क्लास 10th का साइंस का सिलेबस जो कि चेंज हुआ है, क्योंकि सरकार ने बताया है कि आप लोगों का जो सिलेबस है वो 30% लेस होगा। ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूं। तो भाई, अगर जो चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। तो शुरुआत करते हैं वीडियो को। ध्यान से समझ लीजिए, यहाँ पर जो आप लोगों को मिल रहा है, यहाँ आपको मिला है सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 10th का जो लेटेस्ट न्यूज आप लोगों को मिल रहा है, मतलब लेटेस्ट सिलेबस जो आप लोगों का है वो क्या है, ध्यान से देख लीजिए। तो मैंने साइंस में डिवाइड कर दिया, जिसमें आप देख पा रहे हैं साइंस जो है, ठीक है, साइंस यहाँ केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स। तो केमिस्ट्री बायोलॉजी को, केमिस्ट्री पहला जो चैप्टर्स होगा वो केमिस्ट्री का ही होगा, उसके बाद आप लोगों को बायोलॉजी का ही होता है, उसके बाद फिजिक्स का चैप्टर्स आप लोगों को मिलेगा। तो पूरा का पूरा अपडेट क्या है, ध्यान से देखिए आप। तो यहाँ देख सकते हैं कि पहला जो स्कीम निकला है सरकार की तरफ से, ठीक है, वो ये निकल के आ रहा है। जो विषय आप लोगों के हैं हाई स्कूल के, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, जो कि जानते हैं आप सभी, कोरोना वायरस जैसी बेसिक महामारी जो कि आज पूरे देश में फैली हुई है, जिसके कारण पूरा देश परेशान है, ठीक है, जिससे विद्यालय जो है उसका पाठन पाठन जो है वो बहुत ज़्यादा गंभीर रूप में प्रभावित है, जिसके कारण से सरकार विचार की है कि जो आप लोगों का सिलेबस है वो 30% लेस कर दिया जाएगा। वो भी सिर्फ और सिर्फ कब तक का, 2020 और 2021 के लिए। ये नहीं कि सब हर समय के लिए आपका सिलेबस लेस किया गया, ऐसी कोई बात नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 2020 और 2021 के लिए ही आपका सिलेबस लेस किया गया, ठीक है। तो यहाँ ध्यान से समझ लीजिए, जो आप लोगों का रिड्यूस चैप्टर है, कौन से चैप्टर रिड्यूस किए गए हैं उसके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जो आप लोगों का चैप्टर था, मतलब पहला चैप्टर जो आप लोगों का था रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण, उसमें से कोई जो चेंजिंग नहीं हुई है। फाइनली मैं आपको बहुत पहले बता दूं कि जो रिड्यूस चैप्टर है, मतलब जिसमें से कुछ पाठ्यक्रम कम किए गए हैं, उसके बारे में तो आप ध्यान से देखिए। यहाँ आप लोगों को मिल रहा होगा धातु और अधातु। इस चैप्टर में से धातु जो है और अधातु के गुणधर्म जो है वह रिड्यूस कर दिए गए हैं, हटा दिए गए हैं। और यहाँ साथ ही साथ आयन यौगिक का जो निर्माण था वह भी हटा दिया गया है, और साथ ही साथ उसके गुणधर्म जो हैं वो हटा दिए गए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो तत्वों का आवर्त वर्गीकरण जो था, ठीक है, जिसमें तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण में से, मतलब केमिस्ट्री वाले पोजीशन में से, केमिस्ट्री के 2 ही पोजीशन आप लोगों को मिल रहे हैं, जो तत्वों के आवर्त वर्गीकरण, ठीक है, और साथ ही साथ धातु और अधातु। तो इसमें से तत्वों के आधुनिक वर्गीकरण में आप देख सकते हैं तत्वों के वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास, जिसमें से डोवेराइनर के त्रिक सिद्धांत, न्यूलैंड का अष्टक नियम, ये सभी नहीं पढ़ने हैं। तो आप देख सकते हो ये बहुत ही अच्छा जो टॉपिक था। फिलहाल ये थियोरेटिकल टॉपिक ज़्यादा था, इसमें ज़्यादा थियोरी आता था, न्यूलैंड का अष्टक नियम और डोबेराइनर का त्रिक सिद्धांत। फिलहाल तब भी आपको टीचर्स ये चीज़ें पढ़ाएंगे आपके नॉलेज के लिए, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं धातुओं और पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय, इसमें से भी कुछ पार्ट जो है वह रिड्यूस कर दिए गए हैं, कुछ टॉपिक्स रिड्यूस कर दिए गए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं पौधों में जो दिशिक गति है वह रिड्यूस कर दिया गया है, पादप हार्मोन्स का परिचय यह भी रिड्यूस कर दिया गया है। जंतुओं में निरंतर एवं समन्वय, जंतुओं में जो नियंत्रण एवं समन्वय था वह भी रिड्यूस कर दिया गया है यहाँ पर। बाकी ये चीज़ें रिड्यूस तो वैसे होनी नहीं चाहिए थी, फिलहाल हो गई हैं तो कोई बात नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो तांत्रिक एवं तंत्र ऐच्छिक जो पेशियाँ हैं या अनैच्छिक पेशियाँ, ये भी रिड्यूस कर दी गई हैं, ठीक है। और जो प्रावर्तिक क्रिया है, जो प्रावर्तिक क्रिया है यह भी रिड्यूस कर दिया। फाइनली ये बहुत ही अच्छा टॉपिक था सुनहरा, लेकिन रिड्यूस है, कोई बात नहीं, ठीक है। और रासायनिक जो समन्वय है जंतुओं में हार्मोन्स का, ये भी रिड्यूस कर दिया गया है। तो ये चीज़ें आप लोगों को बायोलॉजी में रिड्यूस की हुई मिली। तो ये आप लोगों का जो था वो केमिस्ट्री में रिड्यूस था, इतना बायोलॉजी का पोजीशन था। यहाँ आप ध्यान से समझिए, ये पूरा का पूरा जो है वो फिजिक्स का टर्मोलॉजी है। फिजिक्स में यहाँ आप देख सकते हैं जो प्राकृतिक संसाधन थे, जिसमें आप लोगों को ऊर्जा के स्रोत पढ़ने थे, मतलब बायोगैस पढ़ना था, ये रिड्यूस कर दिया गया। और हमारा पर्यावरण, जिसमें हमें परितंत्र पढ़ने थे, ओजोन परत का अपक्षयन होता था, ठीक है, वह पढ़ने थे, वो ख़त्म कर दिए गए, रिड्यूस कर दिए गए हैं। और यहाँ आप ध्यान से समझ लीजिए, जो आप लोग अवता दर्पण पढ़ते थे, अवता दर्पण, उसकी आवर्धन आप लोग पढ़ते थे वह रिड्यूस कर दिया गया है। साथ ही साथ जो लेंस की क्षमता थी वह भी रिड्यूस कर दी गई है। बहुत ही अच्छा चैप्टर था, बहुत ही अच्छा टॉपिक भी था ये, ठीक है, लेकिन रिड्यूस है, कोई बात नहीं। प्रकाश का प्रकीर्णन जो आप लोग पढ़ते थे, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो था, प्रकाश का प्रकीर्णन प्रिज्म रखते थे, उसके बाद ऐसा होता था, तो वो चीज़ें भी रिड्यूस कर दी गई। दैनिक जीवन में इसके अनुप्रयोग वह भी रिड्यूस कर, दैनिक जीवन में उसका अनुप्रयोग जो था वो बहुत ही थियोरेटिकल पार्ट भी था। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जैसे दैनिक जीवन में इसका उपयोग होता है, जैसे तारों का चमकना होता है,
ठीक है। और रेगिस्तान में मरीचिका का प्रभाव जो आप लोग पढ़े हैं, ये सब चीज़ें जो है वो रिड्यूस कर दी गई हैं, क्योंकि दैनिक जीवन में इसका अनुप्रयोग जो था वो हटा दिया गया है। यहाँ आप ध्यान से देख लीजिए, जो वैद्युत प्रभाव जो है वो उस चैप्टर जो है मतलब इलेक्ट्रिक का जो चैप्टर है फिजिक्स में, उसमें से दैनिक जीवन में उपयोग उसका जो है मतलब इलेक्ट्रिक का दैनिक जीवन में उपयोग ये हटा दिया गया। दैनिक जीवन में इसका उपयोग जो है वह भी हटा दिया, मतलब ये दोनों दैनिक जीवन में इसके उपयोग जो थे वो हटा दिए गए हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ देख सकते हैं आप वैद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है, वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इसमें दिष्ट धारा की तुलना में प्रत्यावर्ती धारा से लाभ और घरेलू विद्युत परिपथ जो आप लोगों के चैप्टर्स में आते थे, यहाँ पर इसमें से कई क्वेश्चन जो आए हैं आप लोगों के घरेलू विद्युत परिपथ में, इसमें से एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता था। आप लोगों को परिपथ बनाने रहते थे और घरेलू जो वायरिंग रहते थे उसकी परिपथ वो बनाना रहता था, वो रिड्यूस कर दिया गया। तो फाइनली देख सकते हैं आप लोग उपयुक्त में से जो अनुक्रम में 70% पाठ्यक्रम निम्नलिखित है, यहाँ पर आप लोगों को 70% पाठ्यक्रम आप लोगों को मिल रहा है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि इसमें से 70 अंक को लिखित परीक्षा एवं 30 अंक को प्रयोगात्मक प्रोजेक्टर रखा गया, जो आप लोगों को प्रयोगात्मक मिलता है। टोटल आप लोगों को 100 अंक मिलते थे। तो पूरा का पूरा पाठ्यक्रम क्या है ये आप ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पूरा पाठ्यक्रम आप लोगों को मिल रहा है। तो यहाँ आप लोगों को पूरा पाठ्यक्रम यहाँ मिलता है। पहला जो चैप्टर आप लोगों को मिल रहा है, मतलब पहला, इसमें तो कुल 5 टॉपिक पहले भी थे, अब भी हैं, लेकिन बस उसमें से कुछ कटौतियाँ कर दी गई हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि रासायनिक पदार्थ एवं प्रकृति एवं व्यवहार जो आप लोगों को ये चैप्टर मिला है, मतलब ये जो चैप्टर पूरा का पूरा है ये आप लोगों का केमिस्ट्री है, ठीक है, केमिस्ट्री का चैप्टर है। अब इस केमिस्ट्री वाले चैप्टर का जो नंबर है वो 20 नंबर का आना है, ठीक है, 20 नंबर ही इसमें से आएंगे। और उसकी बात आता है जैव जगत जो कि बायोलॉजी है, जैव जगत से जो आप लोगों का आना वो भी 20 नंबर, मतलब केमिस्ट्री और बायोलॉजी आप लोगों का 20 नंबर है। यहाँ फिजिक्स की हम बात कर लें अगर, जो ध्यान से समझिएगा, तो फिजिक्स में जो अपवर्तन पढ़ते थे आप लोग, ठीक है, यहाँ पर ध्यान समझिए, अपवर्तन जो आप लोग पढ़ते थे वह जो आप लोगों का टॉपिक है वो आप लोगों को 12 नंबर का आने वाला है। और वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव जो कि आपका 13 नंबर में आने वाला है। और प्रकृति संसाधन, देखिए ये प्रकृति संसाधन जो है ये इन्वायरमेंटल आप लोगों का था, जो कि नया चैप्टर भी आया था। इसमें से थोड़ी बहुत पार्टें रिड्यूस की गई, थोड़े बहुत टर्म्स रिड्यूस की गई, यानी कि पूरा टर्मोलॉजी ही रिड्यूस कर दिया गया, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ आप लोगों के 5 नंबर इसमें से आने, तो टोटल आप लोगों का 70 नंबर होता है। और आपको पता है 30 नंबर जो आप लोगों का है प्रयोगात्मक कार्य एवं प्रोजेक्टर पर मिलता है। थोड़ी सी मैं आपकी बात कर लूँ भाई, इसमें से पढ़ना क्या है, तो ये सभी चीज़ें आप लोगों को पढ़नी है। वैसे मैंने इसका PDF जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड करके और पूरे के पूरे जो टॉपिक आप लोगों को मिल रहे हैं ये वाले, इन सबको कहीं नोट्स कर लीजिए, क्योंकि इसी चैप्टर्स में से आपको इतना ही टर्मिनोलॉजी पढ़ना है, आपको कुछ और बेसिक नहीं पढ़ने हैं, इतने ही आप लोग पढ़ेंगे, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अगर जो आपको कोई डाउट भी हो रहा है अभी भी, ठीक है, अभी भी कोई आपका डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बना करके आपको समझाने की कोशिश करूँगा। फाइनली मैं आप लोगों को एक थोड़ा सा बात बता दूँ, क्योंकि जब सब चीज़ में चेंज हुआ, क्या जो आप लोगों का प्रयोगात्मक या प्रोजेक्टर कार्य था उसमें भी क्या कोई चेंजिंग हुई है, चलिए आगे बढ़कर देख लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं भाई प्रयोगात्मक जो है उसमें से कैसा होता था। तो यहाँ आप देख सकते हैं प्रयोगात्मक परीक्षा का मूल्यांकन जो होता था वो प्रयोगात्मक परीक्षाओं के विभाजन में होता था। भाई 3 प्रयोग होते थे जो आप लोगों को प्रैक्टिकल में क्या करवाया था, जो कि 9 अंक का मिलता था, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं मौखिक कार्य होता था। मौखिक कार्य मतलब जो आप लोगों के मौखिक चीज़ें पूछी जाती थी, ठीक है, कि अब एग्जामिनर रहते थे सामने, उसके बाद आप लोगों से एक प्रश्न पूछे जाते जो कि 3 अंक का होता था। और लिखा है सत्रीय कार्य जो आप लोगों का है, मतलब जो सत्र में जो कार्य होते हैं, ठीक है, मेंटेनेंस पे, तो वो आप लोगों को 3 नंबर वैसे भी स्कूल वाले दे देते हैं, 3 नंबर ये मेंटेनेंस के ऊपर रहता है। तो पूरा टोटल जो आप लोगों को मिल रहा है वो 15 नंबर यहाँ आप लोगों को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ मैं आपको बता दूँ जो प्रयोगात्मक कार्यों में सूची जो थी वो आप लोगों का क्या है, प्रयोगात्मक कार्यों की जो सूची है जिसमें से आप लोगों को पीएच का जो है सार्वत्रिक सूचक जो है का प्रयोग तथा निम्नलिखित जो है पीएच की सूची, यहाँ पर तनु हाइड्रोक्लोरिकम और तनु NaOH विलयन, इसमें लगभग में कोई चेंजिंग नहीं की गई है, लगभग वही सभी चीज़ें हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ कोई चेंजिंग ज़्यादा नहीं दिख रहा है मुझे भी जहाँ तक है, लेकिन यहाँ देख सकते हैं भाई संयोजन अपक्रिया, विघटन और विस्थापन, द्विविस्थापन और चूने में जल की अपक्रिया, इनमें से कोई भी जो प्रोजेक्टर होता था इसमें कार्य में लिया जाता है। अथवा ये भी होता है Zn FeCuAl जो धातु का निम्नलिखित लवणों के साथ अपक्रिया निरीक्षण जो है, ये सब चीज़ें ये सभी हैं। लगभग में इसमें से कोई रिड्यूस नहीं किया गया है, जो आप लोगों का पाठ्यक्रम था पहले की अपेक्षा वही है, ठीक है, और कोई चीज़ें रिड्यूस नहीं की गई हैं। तो कोई ये 19 पार्ट है, 19 चीज़ें हैं जो आप लोगों को प्रोजेक्ट कार्य में मिलती थी और सूची में आप लोगों को दिया जाता था, ठीक है। तो इनमें से 19 है जिसमें से आप देख सकते हैं भली बात लिखा गया, दिए गए प्रोजेक्ट सूची में से 3 प्रोजेक्ट छात्रों को तैयार करवाए जाते थे। प्रत्येक खंड में से भौतिक, रसायन व जीव विज्ञान
यहाँ देख सकते हैं में से एक एक प्रोजेक्ट कार्य व प्रोजेक्ट फाइल तैयार कराना अनिवार्य रहता था। शिक्षक विषय जो शिक्षक हैं विषय से संबंधित अन्य प्रोजेक्टर अपने स्तर से भी दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर यह भी अनुमति है कि जो आप लोगों को ये टर्मिनोलॉजी मिल रही है इसके अकॉर्डिंग या तो टीचर्स दें या तो अपनी इच्छा के अनुसार टीचर से अपन आपको जो है वो जो प्रैक्टिकल कार्य जो है लिखने का लिखित कार्य जो होता है वो दे सकता है। तो फाइनली आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर जो आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं आपको एक बात और भी बताना चाहता हूँ जाते जाते कि भाई आप लोगों का जो क्लास है, ठीक है, वो क्लास वाइज पूरा जो रिवीजन है वो आप लोगों का चालू हो गया है। इसमें से मैं केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स सभी के स्टेप बाय स्टेप तरीके से जो आप लोगों का है जो कि जो आप लोगों का क्लास 10th का 2020 एंड 2021 इस सत्र के लिए पूरा का पूरा मैंने सेमेस्टर चालू कर दिया। ठीक है, वह एक प्लेलिस्ट के माध्यम से मैंने आप लोगों को बताया है। अगर जो पूरे की पूरी वीडियोस जब आप देखोगे तो आपको पूरा का पूरा टर्मिनोलॉजी समझ में आ जाएगा। तो मेरी ये अपेक्षा है कि आप सभी उस वीडियो को देखिए जिससे आप सभी को फ़ायदे हो और आपका जो अंक है वह अच्छे से आए। तब तक के लिए धन्यवाद।